बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमने पिछली वीडियोस में बात की कि फैटी लिवर क्या है, ये क्यों होता है, इसकी इलामात, पेचीदगियाँ, तशखीस और इलाज क्या है। आज हम बात करेंगे सबसे अहम मरहले पर, कि अपनी बेहतरी को कैसे मॉनिटर किया जाए। यानी फैटी लिवर में अगर इलाज शुरू है तो उस प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर किया जाए, और दूसरी बात कि ज़िंदगी भर फैटी लिवर से कैसे बचा जाए। क्योंकि मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि हमेशा के लिए एक सेहतमंद जिगर हासिल करना है। तो सबसे पहला तो बाकायदा मेडिकल चेकअप है। ये सबसे पहला और अहम कदम है। अगर आपको फैटी लिवर की तशखीस हो चुकी है या आप फैटी लिवर का इलाज करवा रहे हैं, तो हर 3 से 6 माह में अपनी जिगर के टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये टेस्ट आमतौर पर होते हैं ALT और AST, जो कि जिगर की सोजिश जांचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर GGT, जो कि जिगर के काम की सलाहियत के लिए टेस्ट किया जाता है। इसी तरह लिपिड प्रोफाइल और शुगर लेवल्स, क्योंकि चर्बी और शुगर इस बीमारी के अहम सबब हैं। साथ ही अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन हर 6 से 12 माह में करवाना चाहिए, ताकि पता चले कि जिगर में कितनी चर्बी या सख्ती बाकी है। ये मॉनिटरिंग आपको बर वक्त आगाह रखती है, ताकि नुकसान बढ़ने से पहले इलाज मुमकिन हो। दूसरा अहम जो जुज है वो है सेहतमंद तर्ज जिंदगी बरकरार रखना। इलाज खत्म हो सकता है, लेकिन तर्ज जिंदगी का सफर खत्म नहीं होता। जिगर को सेहतमंद रखने के लिए वही आदतें जारी रखें जिन्होंने इसे बेहतर किया था, और इनमें शामिल है वजन काबू में रखें। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। मुतवाजन ग़िज़ा खाएं, सब्जियां, फल, दालें, मछली, जैतून का तेल। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें, ख़ास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स और बेकरी की चीज़ें। रोज़ाना जिस्मानी सरगर्मी करें, चहलकदमी, हल्की दौड़ या कोई पसंदीदा वर्जिश आपको फ़ायदा पहुंचाती है। याद रखें, जिगर को कमाल नहीं बल्कि तसलसल पसंद है। रोज़ाना की छोटे सेहतमंद फैसले आपको बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। जो तीसरा अहम पहलू है वो है जिगर पर दबाव डालने वाली चीज़ों से परहेज। जिगर में चर्बी की बेहतरी के बाद इन चीज़ों से बचें जो जिगर को नुकसान पहुंचाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है खुदा न खास्ता अल्कोहल, शराबनोशी और गैर ज़रूरी दर्द की दवाएं। इसके अलावा गैर मुसन्नद जड़ी बूटियों या देसी दवाओं से परहेज करें, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ खामोशी से जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा अपनी नींद पूरी करें और जहनी दबाव कम करें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स भी चर्बी जमा होने में किरदार अदा करते हैं। जिगर मजबूत है मगर नाकाबिले शिकस्त नहीं। इसे शऊर से बचाएं, इसे इरादे से बचाएं, इरादा करें और इसको बचाएं। एक और बात के खतरे की इलामात पर नजर रखें। कभी कभार फैटी लिवर खामोशी से वापस आ जाता है, लिहाजा इन इलामात पर नजर रखें। अगर आपको गैर मामूली थकान महसूस होने लगे, दाएं जानब पेट में भारीपन या दर्द महसूस होने लगी, भूख में कमी आ जाए, आंखों या जिल्द का रंग पीला हो जाए या पेशाब का रंग गहरा हो जाए, जब भी ये इलामात जाहिर हो तो जो मैंने आपको टेस्ट बोले फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड, वो टाइम से पहले करें। एक और बात कि फैटी लिवर से निजात एक वक्ती इलाज नहीं बल्कि तर्ज जिंदगी की तब्दीली है। याद रखें, जिगर आपके जिस्म का इंजन है। अगर ये साफ और मजबूत रहे तो पूरी गाड़ी यानी जिस्म बेहतरीन चलेगा।
ہر 6 ماہ بعد چیک اپ کروائیں، وزن اور شوگر پر نظر رکھیں، صحت مند غذا اور نیند برقرار رکھیں اور جسم کے بارے میں سیکھتے رہیں۔ علم سب سے بہترین دعا ہے اور بہترین دوا ہے۔ یاد رکھیں، باقاعدہ ٹیسٹ، صحت مند خوراک، روزانہ جسمانی سرگرمی، نقصان دہ عادات سے پرہیز اور مسلسل آگاہی، یہ 5 ستون آپ کے جگر کو ہمیشہ کے لیے صحت مند اور فیٹی لیور سے پاک رکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ تک خدا حافظ۔